किडनी हमारे शरीर के मुख्य ग्रंथियों में से एक होता है और ये हमारे शरीर में एक फ़िल्टर की तरह काम करता है। जैसे कि हमारा जो पानी वाला फ़िल्टर है उसकी क्लीनिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, समय समय पे उसको क्लीन करना ज़रूरी होता है, सेम वैसे ही किडनी हमारे शरीर में हमारे ब्लड को फ़िल्टर करता है और जितने भी गंदगी होती है, जहरीले पदार्थ होते हैं, उनको पेशाब के द्वारा बाहर निकालने का काम करता है। यदि हमने अपने इस शरीर के फ़िल्टर की रक्षा नहीं की, इसकी क्लीनिंग में ध्यान नहीं दिया, तो काफ़ी हद तक हम भयानक और भयंकर परिणामों को देख सकते हैं और तो और बहुत सारी बीमारियों से ग्रसित भी हो सकते हैं। नमस्कार, मैं आकांक्षा मिश्रा, मैं क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट हूँ और आज मैं आपको आसान से वो 5 टिप्स बताऊँगी जिनको अपनी लाइफस्टाइल में ऐड करके, जिनको आप अपने डाइट में छोटी छोटी चीज़ें ऐड करके, कुछ चीज़ों को बाहर निकाल के अपनी किडनी की क्लिनजिंग कर सकते हैं, किडनी की सफाई कर सकते हैं और अपनी किडनी को लाइफ टाइम के लिए हेल्दी बना सकते हैं। आइए जानते हैं। सबसे पहले आपको अपने डाइट में एक स्मूदी या जूस कह लें, इसको आपको ऐड करना है। मैं 2 रेसिपीज़ बताऊंगी, जो आपको टेस्ट पसंद आया आप उसका इस्तेमाल अपने हिसाब से कर सकते हैं। इस स्मूदी को आपको हफ्ते में 1 बार इस्तेमाल करना है, फिर 1 हफ्ते का गैप करके दूसरी स्मूदी या जूस का आपको इस्तेमाल करना है और इसको आप जब तक चाहें तब तक ले सकते हैं। ये टेस्टी भी है और इसके हेल्थ बेनिफिट्स भी हैं। इस रेसिपी के मैं बाद में आपको इसके हेल्थ बेनिफिट्स भी बताऊंगी। तो आपको क्या करना है, आपको 1 चुकंदर का लेना है यानी कि बीट रूट का। 100 ग्राम के आसपास आपको पालक के पत्ते लेने हैं। इनके साथ साथ आपको नींबू का जूस लेना है 2 से 3 चम्मच। इसके अलावा आपको आधा सेब और 1 से 2 गाजर के चाहिए होंगे। यदि आप इसे स्मूदी के फॉर्म में लेना चाहें तो आप इन सब को एक साथ मिक्सी में ग्राइंड करिए और 1 से 2 कप पानी मिला के इसको पतला करके आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि आप इसका जूस के फॉर्म में इस्तेमाल करें तो आपको पानी मिलाने की आवश्यकता नहीं है। इसमें अगर आपको इसका प्लेन टेस्ट पसंद नहीं आता तो 1/4 चम्मच आप सेंधा नमक का इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि आप इसको ऐसे ही एज इट इज़ पीना चाहें तो आप इसको ऐसे ही एज इट इज़ पी सकते हैं। तो एक तो हो गई आपकी नंबर 1 स्मूदी की रेसिपी। दूसरा जो आपको इस्तेमाल करना है स्मूदी, उसके लिए थोड़े डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स हैं। उसके लिए आपको 1 से 2 खीरा लेना है। यदि आप बड़े साइज़ का है तो 1 खीरा लीजिए और इसके साथ आपको धनिया का इस्तेमाल करना है जो कि 50 ग्राम के आसपास होगा, हरा धनिया। इसके अलावा आपको नींबू का रस चाहिए होगा 2 से 3 चम्मच और इन सब के साथ साथ आपको इसमें अंगूर डालने हैं, वो भी 20 से 30 के नंबर में। तो आप इन सब को या तो आप जूस बना के लीजिए या जैसे मैंने लास्ट रेसिपी में बताया था कि आप इसको ग्राइंड करके आप इसका स्मूदी बना लीजिए, पेस्ट बना लीजिए और 1 से 2 कप अपना पानी मिला के इसको डाइल्यूट करके आप पी सकते हैं। इन दोनों स्मूदी में आपको विटामिन सी, पोटेशियम, आपके मैग्नीशियम, आपका फाइबर, पानी, सोडियम काफ़ी अच्छी मात्रा में और नियमित मात्रा में होता है जैसा कि हमारे शरीर को चाहिए। तो इनको यदि आप लेते हैं तो इससे आपकी शरीर की तो क्लीनिंग होती ही है, इसके साथ ही आपके किडनी को अच्छे तरीके से साफ़ करने और अच्छे तरीके से काम करने में मदद करता है। तो इस स्मूदी को आपको लेना कब है, इसको आपको जैसा मैंने पहले ही बताया कि 1 हफ्ते में पहली स्मूदी लेनी है, फिर 1 हफ्ते का गैप करके दूसरी स्मूदी लेनी है। तो इसको आपको महीने में 2 बार ही करना है। और क्या करना है आपको, इसको आपको खाली पेट सेवन नहीं करना है। आप अपना नाश्ता करिए और लंच करिए, इसके बीच का जब समय होता है उस समय आप इसका आराम से सेवन कर सकते हैं। अब आइए जानते हैं कि इस किडनी क्लिनजिंग स्मूदी के अलावा और क्या करना है आपको डाइट में अपने। तो इस स्मूदी के अलावा आपको अपने डाइट में सोडियम वाली चीज़ें कम से कम लेनी है। वैसे भी जो हमारी भारतीय जनता है वो आवश्यकता से दोगुनी मात्रा में नमक का सेवन करती है। तो नमक जो है उसमें काफ़ी ज़्यादा मात्रा में सोडियम पाया जाता है और यदि हमने इस पे काम नहीं किया तो इससे हमें भयानक परिणाम हम देखते हैं और देख सकते हैं आने वाले वक्त में। तो सोडियम को रोकने के लिए आप अपने खाने में जो कच्चा नमक है उसका सेवन आप कम से कम करें। इन सब के साथ साथ आपका अचार, पापड़, चटनी, इन सब चीज़ों में हम ज़्यादा नमक का सेवन कर लेते हैं। इन सब के साथ साथ आपको पैकेट वाली चीज़ें यानी कि आपका नमकीन, बिस्किट, चिप्स हो गया या जो रेडी टू ईट खाना होता है उसमें भी सोडियम की मात्रा ज़्यादा ही होती है, तो हमें उससे भी रोकना है। और इन सब के साथ साथ जो बाहर का चाइनीज़ फूड हो गया या फिर जिस पे आप देखते हैं सोडियम की मात्रा ज़्यादा हो जिन खानों पे, उन्हें हमें रोकना है। अब आप जानना चाहेंगे कि सोडियम को कम करने की आवश्यकता क्यों है।
क्योंकि सोडियम हमारे ब्लड प्रेशर को बढ़ा देता है, जिसका डायरेक्टली रिलेशन हमारे किडनी के साथ होता है। और सोडियम का बीपी के अलावा एक डायरेक्ट रिश्ता हमारे किडनी के साथ भी होता है, जिससे कि हमारे किडनी का स्ट्रेस काफ़ी बढ़ जाता है, किडनी के ऊपर वर्कलोड ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इससे किडनी के जल्दी ख़राब होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो इसलिए आपको सोडियम वाली चीज़ें अपने डाइट में कम से कम लेनी है, यानी कि जितना खाने में पक गया उतना ही लेना है, उससे ज़्यादा नहीं लेना है। इसके अलावा आपको क्या करना है, आपको अपने डेली डाइट में 3 से 4 लीटर पानी ज़रूर पीना है। जैसा कि मैंने बताया कि किडनी हमारे लिए फ़िल्टर का काम करता है। यदि इस फ़िल्टर को एक भरपूर मात्रा में पानी नहीं मिलेगा तो हमारे शरीर के अंदर जो भी जहरीले, जो भी विषाक्त चीज़ें हैं, वो चीज़ें हमारे शरीर से पेशाब के थ्रू बाहर नहीं आ पाएंगी। और आप समझ सकते हैं कि अगर वो विषाक्त चीज़ें, वो जहरीली चीज़ें अगर हमारे शरीर में ही मौजूद रहेंगी तो हमें कितनी भयानक बीमारियों को झेलना पड़ सकता है। तो इसके लिए कम से कम 3 लीटर पानी का, अगर आप ज़्यादा कर सकते हैं तो आप 4 लीटर तक भी ले सकते हैं, आपको रेगुलरली तौर पे लेना है अपने डाइट में। इनके साथ साथ जो मैं आपको मेंशन करना चाहूँगी अपने किडनी को हेल्दी रखने के लिए, यदि आपको डायबिटीज़ है तो ऐसी स्थिति में जो आपका हाई ब्लड शुगर, यानी कि ब्लड शुगर यदि बढ़ा हुआ हो, तो आपके किडनी के अंदर का स्पेस जो है, नेफ्रॉन्स जो होते हैं, किडनी की छोटी छोटी इकाइयाँ होती हैं जिनसे ब्लड छन के यूरिन के फॉर्म में निकलता है, उनमें जगह हो जाती है। पहले एक नॉर्मल किडनी जो होती है उसके अगर नेफ्रॉन्स देखें तो ये आपस में जुड़े हुए होते हैं, लेकिन यदि आपका ब्लड शुगर बहुत हाई है तो ये इस तरीके की स्थिति में हो जाती है, यानी कि इनमें छेद हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में आपके किडनी के खराब होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं और साथ ही साथ इससे जो है अलग अलग तरीके के पोषक तत्व इनमें से लीक होना शुरू हो जाते हैं। तो अपनी किडनी को हेल्दी रखने के लिए आपको शुगर को कंट्रोल में करना है, और शुगर को कंट्रोल में करने के लिए आपको चीनी, गुड़ हो गया, शहद है, सफ़ेद चावल हो गए, सफ़ेद आलू हो गए, इन सब चीज़ों को आपको थोड़ा सा कंट्रोल में करके रखना है। अपनी डायबिटीज़ को कंट्रोल में करने के लिए जो भी डाइट होनी चाहिए वो हमने उसके लिए अलग वीडियो बनाया है, हमारी टीम आपके साथ उसको लिंक कर देगी, उसे ज़रूर देखिएगा। लेकिन अगर मोटा मोटा मैं बताऊं तो आपको वो चीज़ें कम से कम खानी हैं जो कि आपके शुगर को बढ़ाने का काम करती हैं। इन सब के साथ साथ जो आपकी आखिरी टिप है, 5वीं और आखिरी टिप है, वो ये कि आपको अपने डाइट में वो चीज़ें ऐड करनी है जो आपकी किडनी के क्लिनजिंग में काम करती हैं। कौन कौन सी चीज़ें हैं? पहला है आपका लहसुन, दूसरा है आपका कच्चा हल्दी, तीसरा है आपका कच्चा अदरक। तो ये जो तीनों चीज़ें हैं ये आपके एंटीसेप्टिक गुण भी होते हैं, इनमें एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण भी होते हैं, और इन सब के साथ साथ ये आपके शरीर के क्लिनजिंग में काम करते हैं। तो इनको अगर आप किसी भी तरीके से, लहसुन को आप सुबह खाली पेट निगल सकते हैं अपनी चाय से पहले पानी के साथ। आपका जो कच्ची हल्दी है आप उसको चाय के फॉर्म में ले सकते हैं। कच्चा अदरक जो है इसको आप सब्जी के फॉर्म में या फिर आप जो है इसकी भी चाय बना के ले सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें अगर आप अपने डाइट में ऐड करते हैं तो आप अपनी किडनी को जीवन पर्यंत के लिए स्वस्थ रख सकते हैं, हमेशा के लिए स्वस्थ रख सकते हैं, और तो और हॉस्पिटल का खर्चा, दवाइयों का खर्चा बचा सकते हैं। अगले टिप से पहले यदि आपने हमारा चैनल अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए, जिससे कि हमारी लेटेस्ट वीडियो आप तक जल्दी से जल्दी पहुँचे। लेकिन इन सब चीज़ों के साथ साथ आप ये जानना चाहेंगे कि किन लोगों को ज़्यादा ख्याल रखना है अपनी किडनी का, किन लोगों को ये सब चीज़ें ज़्यादा जल्दी परेशान कर सकती हैं। तो यदि आपका वज़न आपके हाइट के अनुपात में बहुत ज़्यादा है, यदि आपको या आपके परिवार में किसी को डायबिटीज़ रहा है, यदि आपको ब्लड प्रेशर की या आपके परिवार में ब्लड प्रेशर की किसी को शिकायत रही है, या यदि आपके परिवार में या आपको खुद किडनी से संबंधित कोई समस्या रही है, तो ये सारी स्थितियाँ ऐसी हैं जिसमें आपको एक्स्ट्रा प्रिकॉशन लेने की आवश्यकता है। अदरवाइज़ भी आप इन चीज़ों को फॉलो कर सकते हैं, लेकिन यदि आप इन सब चीज़ों से ग्रसित हैं, इनसे सफ़र कर रहे हैं, तो इन पे आपको ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। तो आशा करती हूँ कि जो भी चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे शेयर की हैं वो आपके किडनी की क्लिनजिंग के लिए, आपके शरीर के क्लिनजिंग के लिए आपको फ़ायदेमंद होगी। इन चीज़ों में न ही सिर्फ आपके किडनी को क्लीन करने के गुण हैं, साथ ही साथ आपके ब्लड को प्यूरिफाई करने के, आपके शरीर को स्वस्थ रखने के, और साथ ही साथ आपके वजन को कम करने वाले भी गुण हैं। तो आशा करती हूँ कि आप इन्हें अपने लाइफ में ऐड करेंगे, अपने फैमिली मेम्बर्स की लाइफ में ऐड करेंगे, आप इसे लोगों के साथ शेयर करेंगे। यदि आपके पास कोई सवाल हो या कोई आपके पास ऐसा टॉपिक हो जिस पे आप चाहते हैं वीडियो बनाएं, तो प्लीज़ उसे कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम आपकी मदद ज़रूर करेंगे। धन्यवाद।